नमस्कार, आप देख रहे हैं पीके टाइम्स। मैं भारती जैन आपके साथ। राजस्थान की राजनीति में जब भी भारतीय जनता पार्टी के भविष्य की बात होती है, जब भी सत्ता के अगले चेहरे की चर्चा होती है, जब भी नेतृत्व परिवर्तन की संभावनाओं पर राजनीतिक गलियारों में हलचल होती है, तो एक नाम काफी चर्चा में रहता है और सुर्खियां भी बटोरता है, और वो नाम है महंत बाबा बालक नाथ का। भगवा वस्त्रों में नजर आने वाला ये संत आज केवल एक धार्मिक गुरु नहीं, बल्कि भाजपा का ऐसा चेहरा बन चुका है जिसे लाखों कार्यकर्ता भविष्य के नेतृत्व के रूप में देख रहे हैं। समर्थक उन्हें राजस्थान का योगी कहते हैं, क्योंकि उनकी छवि, उनकी कार्यशैली, उनका हिंदुत्व और उनका संत जीवन लोगों को उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ की याद दिलाता है। सवाल ये नहीं है कि बाबा बालकनाथ कौन है, सवाल तो ये है कि आखिर क्यों हर बार सीएम की चर्चा में सबसे पहले इनका नाम सामने आने लगा है। महंत बाबा बालकनाथ का जन्म 16 अप्रैल 1984 को राजस्थान के अलवर जिले के कोहराना गांव में एक साधारण किसान परिवार में हुआ। उनका परिवार वर्षों से संत परंपरा, समाज सेवा और जन कल्याण से जुड़ा रहा। बचपन से ही उनका झुकाव आध्यात्म की ओर रहा। कहा जाता है कि महज 6 साल की उम्र में ही उनके परिवार ने उन्हें आध्यात्मिक शिक्षा के लिए महंत खेतानाथ के पास भेज दिया था। वहां से उन्होंने नाथ संप्रदाय की शिक्षा और साधना शुरू की। बाद में उन्हें नाथ संप्रदाय के प्रसिद्ध संत महंत चांदनाथ के सानिध्य में भेज दिया गया। महंत चांदनाथ ने उनके अनुशासन, समर्पण और बाल सुलभ स्वभाव को देखकर उन्हें बालकनाथ नाम दिया, और यही नाम आगे चलकर पूरे देश में उनकी पहचान बन गया। 29 जुलाई 2016 के उनके जीवन में सबसे बड़ा मोड़ आया जब महंत चांदनाथ ने उन्हें अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। इसके साथ ही बाबा बालकनाथ हरियाणा के रोहतक स्थित ऐतिहासिक बाबा मस्तनाथ मठ के 8वें महंत बने। और ये केवल एक धार्मिक पद नहीं था, बल्कि उत्तर भारत के सबसे प्रभावशाली नाथ पीठों में से एक की जिम्मेदारी थी। इस मठ के माध्यम से शिक्षा, चिकित्सा, गौ सेवा, सामाजिक सेवा और धार्मिक गतिविधियों का विशाल नेटवर्क संचालित होता था। नाथ संप्रदाय में इस गद्दी का विशेष महत्व माना जाता है, और यही वजह है कि बाबा बालकनाथ का प्रभाव राजस्थान से निकलकर हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक दिखाई देता है। बाबा बालकनाथ की तुलना उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से यूं ही नहीं की जाती। दोनों नाथ संप्रदाय से आते हैं, दोनों भगवा वस्त्र धारण करते हैं, दोनों संत जीवन से राजनीति में आए हैं, और दोनों की सार्वजनिक छवि हिंदुत्ववादी नेताओं की रही है। और यही कारण है कि समर्थकों ने उन्हें राजस्थान का योगी कहना शुरू किया। हालांकि दोनों की राजनीतिक जिम्मेदारियां काफी अलग हैं, लेकिन जनता के बीच बनी ये छवि बाबा बालकनाथ की लोकप्रियता को लगातार बढ़ा रही है। आध्यात्म के बाद बाबा बालकनाथ ने राजनीति में कदम रखा, और भारतीय जनता पार्टी ने भी उनके प्रभाव को पहचाना। वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने उन्हें अलवर लोकसभा सीट से उम्मीदवार बनाया। जनता ने उन्हें भरपूर समर्थन दिया, और वो पहली बार सांसद बनकर संसद पहुंचे। संसद में रहते हुए उन्होंने गौ संरक्षण, धार्मिक विरासत, किसानों, युवाओं और क्षेत्रीय विकास जैसे मुद्दों को प्रमुखता से उठाया। बहुत कम समय में वो भाजपा के फायर ब्रांड नेताओं में शामिल हो गए, और राजस्थान में पार्टी के सबसे लोकप्रिय युवा चेहरों में गिने जाने लगे। साल 2023 का विधानसभा चुनाव बाबा बालकनाथ के राजनीतिक सफर का सबसे बड़ा पड़ाव साबित हुआ। भाजपा ने उन्हें सांसद रहते हुए अलवर की तिजारा विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में उतारा। जैसे ही उनकी उम्मीदवारी घोषित हुई, तिजारा सीट पूरे राजस्थान की सबसे हाई प्रोफाइल सीट बन गई। कांग्रेस ने यहां इमरान खान को उम्मीदवार बनाया, लेकिन चुनावी मुकाबले से ज्यादा चर्चा इस बात की होने लगी कि क्या भाजपा बाबा बालकनाथ को मुख्यमंत्री पद के लिए तैयार कर रही है। चुनाव प्रचार के दौरान उनके रोड शो, जनसभाएं और हिंदुत्व आधारित भाषण लगातार वायरल हुए। भाजपा ने चुनाव से पहले उन्हें प्रदेश उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी भी सौंपी, जिससे यह संदेश गया कि संगठन में उनका कद लगातार बढ़ रहा है। चुनाव परिणाम आए तो बाबा बालकनाथ ने तिजारा से शानदार जीत दर्ज की। इसके बाद सीएम पद की दौड़ में जिन नामों की सबसे ज्यादा चर्चा हुई,
उनमें वसुंधरा राजे, दिया कुमारी और बाबा बालकनाथ नाम प्रमुख थे। राजनीतिक विश्लेषकों से लेकर सोशल मीडिया तक हर जगह एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या राजस्थान को भी उत्तर प्रदेश की तरह एक संत मुख्यमंत्री मिलने जा रहा है? हालांकि भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने अंततः भजनलाल शर्मा को मुख्यमंत्री चुना, लेकिन बाबा बालकनाथ का नाम चर्चा के केंद्र में लगातार बना रहा। यही कारण है कि आज भी जब राजस्थान भाजपा के भविष्य की बात होती है तो उनका नाम फिर से प्रमुखता से लिया जाता है। बाबा बालकनाथ की ताकत सिर्फ उनकी धार्मिक पहचान नहीं है, उनकी सबसे बड़ी ताकत है युवाओं में उनकी लोकप्रियता, संगठन में उनकी सक्रियता, नाथ संप्रदाय में उनका प्रभाव, हिंदुत्ववादी छवि और कार्यकर्ताओं के बीच उनकी मजबूत पकड़। राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिम उत्तर प्रदेश में उनके लाखों अनुयायी हैं। उनकी सभाओं में बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं और भाजपा के चुनाव प्रचार में वो लगातार प्रमुख स्टार प्रचारक में शामिल हो रहे हैं। यही वजह है कि पार्टी के भीतर भी उनके भविष्य के महत्वपूर्ण नेताओं में उन्हें देखा जा रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या बाबा बालकनाथ भविष्य में राजस्थान का नेतृत्व कर सकते हैं? इसका जवाब तो फिलहाल भविष्य के गर्भ में है। मुख्यमंत्री का फैसला भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व, विधायक दल और उस समय की राजनीतिक परिस्थितियों को देखकर करता है। लेकिन ये भी उतना ही सच है कि राजस्थान भाजपा में जिन नेताओं का राजनीतिक ग्राफ सबसे तेजी से ऊपर आया है, उनमें बाबा बालकनाथ का नाम सबसे ऊपर है। पिछले कुछ वर्षों में उन्होंने जिस तरह से अध्यात्म, संगठन और राजनीति तीनों क्षेत्रों में अपनी मजबूत पहचान बनाई है, उसने उन्हें राजस्थान की राजनीति का सबसे चर्चित चेहरा बना दिया है। संत से संसद तक, संसद से विधानसभा तक और विधानसभा से भविष्य के नेतृत्व की चर्चाओं तक बाबा बालकनाथ का सफर लगातार आगे बढ़ रहा है। आज वो सिर्फ एक महंत नहीं, सिर्फ एक विधायक या पूर्व सांसद नहीं है, बल्कि राजस्थान भाजपा के उन नेताओं में शुमार हैं जिनके नाम पर हर बड़े राजनीतिक फैसले के समय चर्चा जरूर होती है। आने वाले वर्षों में राजस्थान की राजनीति किस दिशा में जाएगी, इसका फैसला जनता और पार्टी नेतृत्व करेगा। लेकिन इतना तय है कि भविष्य के नेतृत्व की हर चर्चा में बाबा बालकनाथ का नाम सबसे मजबूत दावेदारों में गूंजता रहेगा।